अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ सारे बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस की पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, तो ये आई गेस मेरे पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस की पोजीशनिंग। जो है कौन कौन सी पोजीशनिंग होती है और हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी उसमें स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या क्या बेसिकली ट्रिक्स होती हैं और क्या वो समझने की बात है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि सीएसएस में पोजीशनिंग एक समझने की, जो रियल एक समझने वाली चीज़ है वो सीएसएस में पोजीशनिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोजीशनिंग को देखेंगे कि पोजीशनिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, और किस तरह से सेटिंग हम लोग जनाब उनको यूज़ करते हैं बाद में। तो आगे चलने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, एंड जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ओके जनाब, ये लास्ट जो लोग स्टार्ट से वीडियोस देखने लगे हुए चैनल इस कोर्स की, तो ये उनको पता होगा, ये पहले से मैंने जो लास्ट छोड़ा था वहीं से दोबारा रिज्यूम करने लगा हुआ है। ये मैंने सामने सर्कल एक बनाया हुआ है और एंकर टैब बनाया हुआ है, एंड ये हमने इसका कोड खोला हुआ है। ठीक है, अच्छा, पोजीशनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, साथ आप लोगों को मैं टिप्स भी देते चलूँ कि आप लोगों ने वो क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, लकीर का फ़कीर नहीं बनना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये W3 स्कूल्स को ओपन करना है, और आपने इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि ये सब मैं आपको करवाने लग जाऊंगा ना, तो ये मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको साथ पढ़ना भी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं कवर कर रहा हूँ लगा हुआ। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें समझने वाली हैं आपने एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेना है बेसिकली। ठीक है, तो वापस आते हैं जी पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशनिंग कितनी किस्म की होती हैं बेसिकली सीएसएस में? हमारे पास बेसिकली पांच किस्म की पोजीशनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक होती है स्टैटिक हमारे पास, जो किसी भी एलिमेंट को आपने पोजीशनिंग प्रॉपर्टी नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशनिंग होती है वो स्टैटिक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पोजीशनिंग आ जाती है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, बेसिकली रिलेटिव हम उसको पोजीशन हम देख के हम उसको राइट लेफ्ट आगे पीछे पुश कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस बटन को मैं उठा के, ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये बेसिकली डिफ से हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको, यहाँ से मैं एंकर को कॉपी करता हूँ, सॉरी कट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डिफ है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके सेंटर में मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अब ये क्या है जनाब, हम लोग इस बटन को लेट से, ठीक है, इस बटन को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट दे देते हैं, यहाँ पे मैं इसको पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, सिर्फ समझाने की गर्ज से मैं आपको समझाने लगा हुआ। अब रिलेटिव्स को मैंने पोजीशन दे दी, अब इसको मैं यहाँ से, अब जो इसकी पोजीशन है, जो इसकी ऑलरेडी जो इसकी एक फ्लो में, जो पेज की फ्लो के हिसाब से जो इसकी पोजीशन चल रही है, मैं उससे इसको राइट लेफ्ट ऊपर ऊपर नीचे पुश कर सकता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? लेफ्ट, लेट से मैं इसको कह रहा हूँ लेफ्ट से 20 पिक्सल उस साइड पे मूव कर दो, तो मैं कर दूंगा लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है, तो भी आप देखें ये जनाब लेफ्ट से 20 साइड पे अपना पुश कर गया साइड पे जनाब, यहाँ से थोड़ा सा राइट पे पुश हो गया, यहाँ पे देखें 20 पिक्सल यहाँ पर आ गए। ठीक है, बेसिकली यहाँ से जंप मार के ऊपर इसलिए आ गए क्योंकि हम लोगों ने इसको जो डिव थी उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इससे पोजीशनिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हो गया। उसके बाद जनाब हम लोग क्या कर सकते हैं जनाब, राइट से हम लोग पुश कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं, टॉप से लेट से मैं इसको 100 पिक्सल पुश करता हूँ तो ऊपर से नीचे 100 पिक्सल ये चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम जनाब नीचे इसको बॉटम से पुश कर सकते हैं, लेट से 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी जो इसकी पोजीशन थी इन द स्टार्ट, लेट से मैं यहाँ पोजीशन को रिमूव करता हूँ समझाने के लिए, तो ये इसकी एक स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, तो मैंने कोई इसको पोजीशन दी नहीं हुई लगी हुई। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, मैं इसको रिलेटिव दूंगा ना, तो उसके बाद ये यहाँ से लेफ्ट राइट जो भी मैं पोजीशनिंग दूंगा, जो भी मैं इसको वहाँ से लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज दूंगा, लेट से 20 पिक्सल 30 पिक्सल जो भी वैल्यूज मैं उसको दूंगा, ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रिस्पेक्टिव मैं जो उसको वैल्यूज दूंगा उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास होती है रिलेटिव पोजीशनिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है, एक होती है हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन बेसिकली हमारा जो व्यू पोर्ट होता है स्क्रीन का, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, मतलब ये है कि आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे ये स्टिकी, ये देखें जिस तरह भी ये नैव बार जो है इनकी, ये ये स्टिकी हुई हुई है बेसिकली, ये आपके साथ चल रही है लगी हुई नीचे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्टिकी हुई हुई है। फिक्स का मतलब ये होता है कि अपनी जगह पे ये यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है,
आप स्क्रॉल नीचे भी करे हो लगे हुए तो ये स्टैटिक अपनी जो इसकी जगह है व्यू पोर्ट के हिसाब से, लेट से मैं एक चीज़ को मैं इसको मैं पोजीशन स्टैटिक दे देता हूँ, सॉरी फिक्स दे देता हूँ, और उसको मैं टॉप से 0 कर देता हूँ। ठीक है, लेट से मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको बेहतर यहाँ पे समझ लगेगी। इसको मैं कह देता हूँ जनाब पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, अब इसको मैं कहूँगा ना टॉप से 0। ठीक है, तो अब ये व्यू पोर्ट देखें थोड़ा सा ऊपर मूव करके, अब व्यू पोर्ट के हिसाब से जिस स्क्रीन के साथ जो टॉप की वैल्यू बन रही है वहाँ पे ये टच हो जाएगी, और मैं जितना भी स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा ना, अब यहाँ पे इस पेज में तो जगह है नहीं स्क्रॉल करने की क्योंकि ये दो चीज़ें हमारे पास, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा तो यहाँ पर भी इवन दो ये टॉप पे ही लगा रहेगा। इसको दिखाने के लिए जनाब यहाँ पर हम लॉरम इप्सम लेट से डाल देते हैं। ठीक है, बहुत सारा मैंने ये डमी टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, अब देखें स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ लगा हुआ, लेकिन ये अपनी जगह पे यहीं पर रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स रहेगा। आई गेस क्लियर होगी मेरी बात आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह हम उसको राइट पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर सकते हैं जनाब, बॉटम में कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह कर सकते हैं आपको करके बता देते हैं। राइट मैंने 0 कर दिया, ये राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल नीचे करता रहूंगा, लेकिन ये व्यू पोर्ट के हिसाब से, उसको मैंने कहा कि व्यू पोर्ट के हिसाब से, तो हमारा व्यू पोर्ट का बेसिकली मकसद है कि जिस स्क्रीन पे आप लगे हुए देख रहे हैं उसकी जितनी भी ये पोर्ट बन रहा लगा हुआ, जो भी आपका वेब पेज व्यू में आ रहा लगा हुआ, ठीक है, उसके हिसाब से इसने वो पोजीशन ले लेनी जो मैं इसको दूंगा। इसको मैंने कहा टॉप 0 राइट 0, तो टॉप से भी टच कर गया, राइट से भी टच कर गया, अभी यहीं पर रहेगा। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ टॉप से ना 0 रहो, बॉटम भी चला जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल टॉप की जगह मैं यहाँ पे बॉटम 0 कर दूंगा, तो ये यहाँ पर इस कॉर्नर में आ जाएगा। एंड सेम गोज विद द लेफ्ट वन, अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा 0 और बॉटम 0 कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद जनाब इसको हम लोग वापस कर देते हैं, पोजीशन फिक्स को हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन आती है हमारी, जो कि यहाँ पर यूज़ हुई हुई है बेसिकली यहाँ पर, उसको हम लोग स्टिकी कहते हैं। कई दफ़ा लोग स्टिकी को और फिक्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि स्टिकी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, स्टिकी का मतलब होता है कि ये अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे ना, ठीक है, तो ये अपनी वो जो जगह है उसी जगह पर रहेगा। लेट से यहाँ पर था, ठीक है, मतलब कि ऊपर से स्पेस थोड़ी सी थी। ठीक है, अब उसको मैंने कहा है कि अब इसको मैं जैसे लेट से कहता हूँ कि तुम स्टिकी रहो लेकिन टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। ठीक है, अब आपको मैं सादा करके भी बताता हूँ, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। ठीक है, अब जब तक मैं स्क्रॉल करूँ जब तक, तो ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब ये नीचे चला गया साथ उसके, देख रहे हैं। अब इसको अगर मैं कहता हूँ टॉप से तुम 0 पे आ जाओ, 0 पिक्सल, तो देखें, ये देखें पहले स्क्रीन से टच होता है ऊपर टॉप पे, अब ये टॉप पे टच हो गया, 0 पे आ गया, अब ये साथ नीचे साथ साथ हमारे नीचे लगा हुआ जा रहा लगा हुआ। ठीक है, और ये पैराग्राफ से बाहर क्यों नहीं लगा हुआ जा रहा है, क्योंकि नीचे हमारी सेपरेट डिव स्टार्ट होगी। लेट से अगर मैं इसको इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, तो मैं डिव के अंदर रख लेता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं जनाब क्या होता है। ओके जी, ये हम लोग देख सकते स्टिकी के बारे में, सॉरी मेरे कोलीग का मैसेज आ गया था, तो ओके। ओके, ये यहाँ पे स्टिकी कंप्लीट नहीं हो रहा लगा हुआ, हमारे साथ नीचे नहीं जा रहा लगा हुआ कंप्लीटली। इसका कोई इशू होगा, लेट से हम लोग देखते हैं इसका इशू क्या है। ये हमारे पास सर्कल है ना, जो हमारे पास सर्कल है ये वाला, जिस डेफ के अंदर ये हमारा बटन पड़ा हुआ है, इसको हमने हाइट दी हुई है, तो ये उस हाइट से बाहर नहीं निकल रहा लगा हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं हम सर्कल, इसको हमने हाइट दी हुई है, इस हाइट को ख़त्म करते हैं लेट से हम लोग। ठीक है, अभी ये इसको आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये नीचे तक जाएगा। ठीक हो गया, बेसिकली समझने वाली जो बात है ना, वो मैं दोबारा एक रिपीट कर दूँ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज आप हो गए होंगे क्योंकि पहले से CSS लिखी थी, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बेसिकली हमारा डेव चल रही लगी हुई। ठीक है, उसको मैंने स्टिकी कर दिया है। ठीक है, स्टिकी मीन्स कि जहाँ पर अभी इसकी पोजीशन है ना ये वहीं पर रहेगा। ठीक है, फिक्स में और स्टिकी में थोड़ा सा फर्क है, ये आपने समझना है। ठीक है, फिक्स को आपने टॉप 0 कहती तो ये टॉप पे 0 पे टच हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पिक्सल ऊपर से लेट से 10 पिक्सल उसको नीचे पुश कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, तो उस हिसाब से नीचे पुश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्यू पोर्ट के हिसाब से। ठीक है,
लेकिन स्टिकी में क्या होगा ये कि ये अपनी जो इसकी ये इनिशियल पोजीशन है उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे पुश हो जाएगा। लेकिन जब तक वो जगह आपके उस हिसाब से, मतलब कि लेट से अगर मैंने 20 पिक्सल टॉप से कहा है तो जब तक वहां से ये इसकी वो इतनी स्पेस रखेगा टॉप से, ठीक है, जब तक अपनी जगह पे रहेगा, जब तक वो जगह इसकी साथ टच हो जाएगी। जैसे मैंने अभी इसको टॉप से 0 किया हुआ है, तो अभी तो सामने यहाँ पर स्पेस है थोड़ी सी, तो ये स्टिकी नहीं होगा। जैसे ही टॉप पे टच होगा ना स्क्रीन के साथ, तो ये फिर अपना वहां पर काम दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे पुश करके चेक करते हैं। लेट से मैं इसको कहता हूँ 100 पिक्सल। अभी थोड़ा सा गड़बड़ी ये होगी कि ये पहले से ऊपर पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा टॉप से देते हैं हम लोग मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। अभी ये ऊपर निकल गया है, नाराज हुआ हुआ मुझे लगता है हमसे, ये बात नहीं मान रहा। अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम है। अच्छा, वो मैंने पिक्सल नहीं लिखा हुआ था लास्ट में, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको क्या कहा है कि जनाब टॉप से 20 पिक्सल का तुमने डिफरेंस रखना है, ठीक है। फिक्स में क्या होता था कि जंप मार के टॉप 20 पिक्सल रख के यहाँ पे एडजस्ट हो जाता था और नीचे से आप स्क्रॉल करो तो वहीं पर रहता था। अब जब तक टॉप से 20 पिक्सल इसके टच नहीं होते ना स्क्रीन के साथ, ठीक है, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन के साथ टॉप के 20 पिक्सल टच हो जाएंगे ना, अब ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है स्क्रीन के साथ और ये बटन के सेंटर में, ये 20 पिक्सल है बेसिकली, ठीक है। इसी तरह आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा स्पेस रखेगा सेंटर में स्क्रीन से। जब तक वो स्पेस टच नहीं होती ऊपर टॉप के साथ, तब तक ये अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। तो आपको फिक्स्ड भी दिखा देते हैं कि फिक्स्ड में और इसमें फ़र्क है। आप लोगों ने बेसिकली करना है कि आप लोगों ने थोड़ा सा इनके साथ थोड़े से पंगे शंगे करने हैं थोड़े से, फिर आपको समझ लगेगी बात की। मार्जिन टॉप को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। टॉप से मैंने अगर इसको 30 पिक्सल कर दिया ना, तो ये 30 पिक्सल यहाँ पे लेके बैठ जाएगा स्टार्ट से ही। मैं स्क्रॉल करूंगा ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टिकी के साथ ये सीन नहीं होगा। स्टिकी में ये क्या करेगा कि ये वेट करेगा जब तक 30 पिक्सल बराबर नहीं आते। देखें टॉप पे मैं हूँ ना, अब ये वेट करेगा। जैसे ही वो जगह पहुंचेगी जैसे 60 पिक्सल रह गए यहाँ पे ऊपर टॉप पे, तो ये स्टिकी हो जाएगा और साथ नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टिकी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक पोजीशन होती है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जो मोस्टली यूज होती है। आप देखते हैं कभी डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, चीज़ें ओवरलैप करके रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती हैं, तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के साथ हुई होती है मोस्टली। उसके अलावा उसके और भी तरीके हैं, लेकिन आई गेस जो सबसे एक अच्छा और हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं प्लस्तर लग जाता है, मतलब कि फिर वो चीज़ तंग नहीं करती आपको, तो वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के साथ अगर आप प्रॉपर आपने पोजीशनिंग की हुई है तो वो चीज़ बेस्ट होती है उस तरीके से उसको करने के लिए, ठीक है। अभी लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं एक ये हमारा जनाब क्या चीज़ हम लें जनाब, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट करते हैं जनाब, पैराग्राफ को, ठीक है। पैराग्राफ हम डालते हैं लेकिन हम थोड़ा सा कम डालते हैं। ठीक हो गया, ओके। ये हमारा सर्कल है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं जनाब, इस हम बटन को ना फ्लो में से निकालते हैं। अभी आप देखें जनाब के एक डिव है, स्ट्रक्चर आपने समझना है, ठीक है। एक हमारी एक मेन डिव है जिसका नाम हमने सर्कल रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक बटन है एंड हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये बेसिकली दोनों सिबलिंग्स हैं आपस में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन जो होती है ना, वो हमेशा किसी न किसी एलिमेंट के रिस्पेक्टिव होती है, ठीक है। मतलब कि एक आप चीज़ को आपने एब्सोल्यूट करना ना, आपने एब्सोल्यूट कर दिया उसको, लेट से अगर आपने इस बटन को एब्सोल्यूट कर देते हैं, तो ये बात याद रखें कि ये बटन जो है ये अपनी जो नॉर्मल फ्लो में इसका जो चल रहा लगा हुआ ना, ये अपनी समझ लें आपके नॉर्मल फ्लो में से निकल जाएगा, पेज के नॉर्मल फ्लो में से निकल जाएगा एंड ये पैराग्राफ इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि पैराग्राफ को बेसिकली पैराग्राफ में देखें उसको इज्जत दी हुई है, उसको जगह दी हुई है और वो नीचे एडजस्ट हुआ हुआ है। जैसे ही मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूंगा ना, तो पैराग्राफ टॉप पे आ जाएगा जितना ऊपर आ सकता है। वो उसको पता नहीं चलेगा कि ऊपर बटन भी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। आसान अल्फाज में, ठीक है। मैं अभी इसकी पोजिशनिंग स्टिकी खत्म कर देता हूँ। आ जाए मैंने टॉप से, अब ये इसका नॉर्मल फ्लो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने डिव बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने बटन रखा हुआ है, मैंने नीचे लॉरम एप्सन मैंने एक पैराग्राफ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे खुद वन बाय वन स्टैक होते जा रहे हैं। मैंने बटन को ऊपर रखा है, पैराग्राफ को नीचे रखा हुआ है, तो बटन ऊपर स्टैक हो गया, पैराग्राफ उसके नीचे स्टैक हो गया। लेट से अगर आपका ये पैराग्राफ ऊपर है इससे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पैराग्राफ ऊपर होगा बटन नीचे होगा। एक ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को मैं कहूँगा पोजीशन तुम्हारी एब्सोल्यूट होगी जी, सॉरी,
ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये नॉर्मल फ्लो में से निकल जाएगा और टॉप पे टच हो जाएगा। ओके सॉरी, मैं इस हिसाब से चल रहा था लगा हुआ, इस हिसाब से। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब, बटन ने अपनी जो है ना जगह छोड़ दी है। उसके नीचे जितना भी उसके नीचे जो मवाद पड़ा हुआ था ना, वो ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ने जिस तरह हमारे पास लेट से ये सर्कल है एक ना, लेट से हमारे पास ये एक डिव है जिसकी हाइट ये है, विड्थ ये, हम कह रहे हैं इसको हमने इसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है, या हमने इसके लेफ्ट में अलाइन करना है, या हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ पर पुश करना है, इस इस एलिमेंट के हिसाब से जो इसका जो मेन डिव चलने लगी हुई है उसके बेसिकली हिसाब से। तो हमने क्या करना है, उस सर्कल को हमने क्या कह देना है, पोजीशन रिलेटिव। अभी जो इसकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी पेरेंट डिव होगी जिसको हमने रिलेटिव दी हुई है, उसके हिसाब से इसकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से अगर लेफ्ट राइट पुश करूंगा ना, ठीक है, तो ये अपने पेरेंट, जो इसका पेरेंट जो मैंने डिव मैंने रिलेटिव किया ना, उसके हिसाब से ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। रिलेटिव में क्या हो रहा था, लगा हुआ अपनी अपनी जो उसकी पोजीशन थी वहीं से वो लेफ्ट राइट मूव हो रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट कर दिया तो ये अब जो उसका पेरेंट है जो रिलेटिव हुआ है, उससे ये बेसिकली पोजीशनिंग ले रहा होगा। मैं राइट से अगर इसको मैं 20 पिक्सल अगर लेफ्ट से 10 पिक्सल पुश करता हूँ, तो ये अपना जो इसका पेरेंट डिव चल रहा है उससे ये पोजीशनिंग लेके, अभी जिस तरह ये इसकी वेट हमारे पास यहाँ तक जा रही है लगी हुई। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कहा, राइट से 10 पिक्सल अंदर हो जाए, तो ये यहाँ से 10 पिक्सल अंदर होगा। समझ रहे हैं बात को? अगर लेट से मैं इस सर्कल की मैं वेट्स कम कर देता हूँ, फिर क्या होगा जनाब, इसको मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ लेट से, तो ये इसके ही कॉर्नर पे रहेगा, क्योंकि ये मैंने इसके इस डिव के हिसाब से मैंने इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसको मैं बॉटम अभी इस पेरेंट ये जो इसे हमारा डिव चलने लगा हुआ है, इसके मैं अंदर इसको या इसके मैं बाहर, बेसिकली इसके रिस्पेक्टिव मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं राइट से इसको बाहर निकालना चाह रहा हूँ लगा हुआ, तो इसको मैं कह दूंगा जनाब -100 पिक्सल, तो ये यहाँ से क्या करेगा, अब ये इसकी जो लेट से बॉर्डर है हमारे डिव का जिसके हिसाब से ये पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया, बेसिकली बाहर निकलने लगा हुआ, इसको हम ज़्यादा कर दें 200 कर दें लेट से, तो ये और बाहर निकलता जाएगा। सेम गोज विद द, मतलब कि इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर बॉटम से मैं कहता हूँ जनाब -100 पिक्सल हो जाए, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 200 पिक्सल राइट में निकल गया, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उससे और जो इसकी हाइट है उससे नीचे आ गया 100 पिक्सल। ठीक है, इस तरह इसकी लेफ्ट राइट पोजिशनिंग हम लोग कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेसिकली वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आई गेस ये वर्थ इट है। ये जो आपकी पोजिशनिंग है ना, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए। कुछ अगर नहीं समझ आ रहा, नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछ लें, व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें पूछ लें, और कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। एंड अगेन लास्ट में काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।